13 अप्रैल से लेकर 30 मई तक कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग को 117 शिकायतें प्रस्तुत की। नमस्कार, आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 2024 लोकसभा के चुनाव प्रचार प्रसार समाप्त हो गए हैं। चुनाव प्रचार के दरमियान जन्मे विवाद को पार्टियों और प्रत्याशियों द्वारा एक दूसरों पर आरोप प्रत्यारोप, चुनाव आयोग से शिकायतें का सिलसिला भी थम गया है। अब कोई प्रत्याशी या पार्टी चुनाव आयोग से शिकायत नहीं करेगा। इसी से जुड़े भारत का विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने एक बड़ी जानकारी शेयर की है, जिससे ज्ञात होता है कि पार्टियों और प्रत्याशियों द्वारा चुनाव आयोग से किए शिकायत पर चुनाव आयोग निष्पक्षता के साथ शिकायतों पर कार्रवाई नहीं की। विपक्षी पार्टी कांग्रेस के द्वारा सार्वजनिक की गई जानकारी से पता चलता है कि चुनाव आयोग 2024 लोकसभा चुनाव में सिलेक्टिव होकर कार्रवाई की है। कार्रवाई करने के दरमियान चुनाव आयोग ऊंच नीच, उतार चढ़ाव, कार्रवाई से क्या नुकसान होगा, क्या फ़ायदा होगा, किसको नुकसान होगा और किसको फ़ायदा होगा, किस पर कार्रवाई की जानी चाहिए, किस पर कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए आदि बातों को ध्यान में रखते हुए शिकायतों पर चुनाव आयोग ने कार्रवाई की है। विपक्षी पार्टी के द्वारा किए गए शिकायतों पर चुनाव आयोग आंख बंद करके न्याय की देवी, जिनके आंख पर काली पट्टी बंधी होती है, उस दृष्टि से चुनाव आयोग विपक्षी पार्टी के शिकायतों पर कार्रवाई नहीं की है। ऐसे मामले सामने आए हैं। हालांकि यह मामला विपक्षी पार्टी कांग्रेस की ओर से ही है। इस पर चुनाव आयोग का इनकाउंटर रिप्लाई नहीं है, लेकिन चुनाव आयोग के निष्पक्षता पर इसके बाद सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं। वर्तमान प्रधानमंत्री के खिलाफ, निवर्तमान गृह मंत्री के खिलाफ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई कार्रवाई, कोई नोटिस नहीं दी गई। भारत का सबसे बड़ी विपक्षी इंडिया गठबंधन की पार्टी कांग्रेस ने प्रेस को बताया कि हमने शिकायतें चुनाव आयोग से की। ये सभी शिकायतें आचार संहिता का उल्लंघन करने को लेकर है, कोर्ट के आदेशों को न मानने को लेकर है। इन सभी 117 शिकायतों पर चुनाव आयोग एक्शन नहीं ली है। इनमें से कुछ शिकायतों पर चुनाव आयोग द्वारा संज्ञान लिया गया है, लेकिन कुछ शिकायतों पर संज्ञान नहीं लिया गया। गंभीर मामलों पर भी चुनाव आयोग चुप्पी साध ली है, मौन व्रत धारण कर ली है। चुनाव आयोग ऐसा क्योंकि इसका स्पष्टीकरण नहीं आया है, लेकिन चुनाव आयोग ऐसे मामले पर चुप्पी साध ली है जिस पर चुनाव आयोग को एक्शन लेना जरूरी था। यदि चुनाव आयोग इन शिकायतों पर कार्रवाई करती तो विपक्ष का चुनाव आयोग पर भरोसा बढ़ता। कांग्रेस सीनियर लीडर जयराम रमेश प्रेस को बताते हैं कि हम लोगों ने चुनाव आयोग से 117 शिकायतें की। इनमें 14 शिकायतें नरेंद्र मोदी, भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री के खिलाफ की गईं उल्लंघन को लेकर, 8 शिकायतें उत्तर प्रदेश के बीजेपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ की गईं आचार संहिता उल्लंघन को लेकर, और 3 शिकायतें गृह मंत्री अमित शाह के विरोध में की गई। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, स्मृति ईरानी और बीजेपी के असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के विरोध में भी कई शिकायतें की गईं। 13 अप्रैल 2024 से 30 मई 2024 तक कांग्रेस ने ये शिकायतें चुनाव आयोग से की है। अफसोस की बात यह है कि कांग्रेस द्वारा नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के विरोध में की गई एक भी शिकायतों पर चुनाव आयोग ने कार्रवाई नहीं की। कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग को 117 शिकायतें प्रस्तुत की। चुनाव आयोग का मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट का उल्लंघन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का उल्लंघन और सुप्रीम कोर्ट के अनेक निर्णयों का उल्लंघन, कि निवर्तमान प्रधानमंत्री के खिलाफ, निवर्तमान गृह मंत्री के खिलाफ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ
कोई कार्रवाई, कोई नोटिस नहीं दी गई।